अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली साकिब अजहर साहब ने एक नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है विद द नेम ऑफ एनेबलर्स डील क्रैकर, EDC। एनेबलर्स डील क्रैकर क्या है और कौन कौन इससे फायदा ले सकता है, आज मैं इस पे थोड़ी बात करना चाहूंगा आप लोगों से, ताकि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली क्लियर हो कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप अवेल कर सकते हैं, स्पेशली Q4 में। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का या इस अपॉर्चुनिटी का अपने तमाम मेंबर्स से डिस्कस करने का रीजन क्या था हम लोगों का, एनेबलर्स का। आप सब जानते हैं कि Q4 के अंदर अगर प्राइवेट लेवल की हम बात करें तो प्राइवेट लेवल के अंदर Q4 में आपके लिए सोर्सिंग से लेकर रैंकिंग तक के जितने प्रोसेसेस हैं वो कदरे डिफिकल्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब अपने सप्लायर से Q4 में प्रोडक्शन की टाइम पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास प्रोडक्शन का टाइम यही है। फॉर एग्जांपल 15 डेज अगर उसने प्रोडक्शन टाइम आपको रूटीन में दिया है तो वो आपको 20-25 डेज 30 डेज का प्रोडक्शन टाइम देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड होते हैं और पूरा US और यूरोप Amazon सेलर्स तमाम उनसे प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ओवर ऑक्युपाइड होते हैं। नंबर 2 ये कि अगर आप एज ए न्यू सेलर जा रहे हैं और उनसे आप बार्गेन करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दे वोंट डू दैट, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज्यादा ऑक्युपाइड हैं कि दे विल नॉट गो फॉर बार्गेनिंग विद यू। इसी तरह जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके शिपमेंट टाइम्स भी डिले हो जाते हैं ड्यू टू टू मच लोड ऑफ वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से जो भी शिपिंग कंपनीज हैं आपकी, उनकी शिपिंग टाइम के बहुत ज्यादा डिलेज आ जाते हैं। चाइना से US और यूरोप शिपिंग करना और फिर वहां पहुंचकर क्लियरेंस में जब प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लियरिंग के अंदर कस्टम्स में वहां स्टक हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगला स्टेप आता है Amazon वेयर हाउस अपॉइंटमेंट का। तो जो Amazon वेयर हाउस रूटीन में अपॉइंटमेंट अगर 10 से 5 दिन का या 1 हफ्ते का या 3 दिन का देता है, तो Q4 के अंदर वो एक महीने का अपॉइंटमेंट टाइम देता है डिफरेंट शिपिंग कंपनीज को। तो इस तरह से, और फिर अगर आप अपॉइंटमेंट भी ऑन टाइम आपका फॉर एग्जांपल हो भी जाता है तो उसके बाद जो आपकी रैंकिंग है, अगर आप PPC की बात करें तो उसमें बिड रेट भी आपका बहुत हाई हो जाता है। तो मुख्तसर बात ये कि Q4 के अंदर प्राइवेट लेवल में एक नई लॉन्चिंग करना इज अ डिफिकल्ट जॉब, इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने तमाम मेंबर्स को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं कि जिससे वो होलसेल एक नए अंदाज में कर सके। तो एनेबलर्स डील क्रैकर क्या है? एनेबलर्स डील क्रैकर ये है कि आपने डिफरेंट डील्स वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स को आपने डिग आउट करना है, उनमें डील्स को ढूंढना है, उसको हंट करना है। और एक डील अगर आपने हंट कर लिया, फॉर एग्जांपल एक होलसेलर है जो एक प्रोडक्ट अपना बेच रहा है Amazon पे, उसकी लिस्टिंग है और उसको 4 से 5 लोग या 10 लोग या 4 लोग या 6 लोग, जितने भी लोग उसको बेच रहे हैं, और आपने देखा कि सेम प्रोडक्ट उस डील वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा है एक डील के अंदर। और डील क्या होती है कि आप आज के दिन में अगर इतने यूनिट लेंगे या आज के दिन में यूनिट्स खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, और उसमें सम टाइम लिमिट भी होती है कि आप 20 से ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते या 15 ले सकते, तो नो प्रॉब्लम। आपने एक प्रोडक्ट में तो काम करना नहीं है, आपने तो बहुत से प्रोडक्ट्स की डील्स को क्रैक करना है, ढूंढना है, हंट करना है, और फिर एट द सेम टाइम आपने ये देखना है कि आपके वही प्रोडक्ट आपका होलसेल एज अ होलसेल प्रोडक्ट बिक रहा हो Amazon के ऊपर। ठीक है, यूजुअली आप क्या करते हैं होलसेल के सिनेरियो में, आप एक होलसेलर को हंट करते हैं और उस होलसेलर के पास जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं और वो प्रोडक्ट्स वो Amazon पे बेच रहा होता है और उनके रेवेन्यूज भी अच्छे होते हैं, तो आप फिर वो प्रोडक्ट्स उससे लेके आप लिस्ट कर देते हैं, उसी लिस्टिंग के अंदर आप मीटू कर लेते हैं और आप पैसे बना लेते हैं। बट एक थोड़ा टाइम टेकिंग और मुश्किल प्रोसेस है रूटीन में, जो सिंपल होलसेल का प्रोसेस है कि आपको होलसेलर को कन्विंस करना होता है कि मैं एक प्रोफाइल्ड कंपनी हूं, मेरी ये कंपनी है, मैं इतनी सेलिंग करता हूं, मेरा ये प्रोफाइल है। आप उसको कन्विंस करते हैं, उसके बाद कुछ होलसेलर्स अलाउ करते हैं और बहुत से आपको नहीं करते हैं, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन ये जो डील क्रैकर की स्ट्रेटेजी है, जो डील्स वेबसाइट पे हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जिसको ऑनलाइन आर्बिट्राज भी हम कह सकते हैं, ये क्या है कि इसमें आपको किसी भी होलसेलर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली उस वेबसाइट से वो प्रोडक्ट उठाने हैं जितनी भी क्वांटिटी में आप उठा सके, और उस वेबसाइट की जो इनवॉइस होगी वो एप्लीकेबल है अगर Amazon कल को आपसे इनवॉइस मांग लेता है उस लिस्टिंग पे, कि आप उस होलसेलर की वेबसाइट और लिस्टिंग पे Amazon पे मीटू जब करते हैं, इन केस अगर वो आपसे इनवॉइस मांगता है
तो आप वो वेबसाइट की इनवॉइस दे सकते हैं, दैट इज टोटली ओके टू गिव दैट इनवॉइस। एक तो ये चीज होगी कि आपका टाइम इस स्ट्रेटेजी में बहुत कम लगेगा। दूसरी चीज ये कि आपने देखा कि Q4 के अंदर सेल्स बहुत क्रेजी हो जाती हैं, तो इस सारे प्रोसेस में आपको शिपिंग, सोर्सिंग, अमेजोन से अपॉइंटमेंट लेना, फिर रैंकिंग, इन सब चीजों से आपकी जान छूट जाती है। आपने एक चली चलाई लिस्टिंग पे मीटू करके सिर्फ एक डील्स ढूंढनी है आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और वो वेबसाइट्स भी आपने देखा कि साकिब साहब ने अपनी पोस्ट के अंदर मेंशन की हुई है कि आप onlinearbitrage.com पे जाके वो वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं, और topcashback.com पे जाके भी वो वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, अब कौन कौन ये काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? तमाम हमारे जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो वीएस हैं, चाहे वो सेलर्स हैं, चाहे वो अमेजोन अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो अमेजोन अकाउंट होल्डर्स नहीं हैं, चाहे उनके पास पैसे हैं, चाहे उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तमाम लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जिनके पास पैसे नहीं है, अकाउंट नहीं है, वो डील्स वेबसाइट पे डील्स हंट करके उन लोगों को भेज सकते हैं कि जिनके पास अकाउंट तो है लेकिन पैसे कम है, या अकाउंट है और पैसे भी हैं। और जिनके पास अकाउंट है और पैसे कम है, वो खुद भी हंट कर सकते हैं और वीएस से भी ये डील्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसके बाद उनको पे करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जिनके पास पैसे भी बेहतर हैं और अमाउंट, और उनके पास फंड्स सफिशिएंट हैं, और उनके पास सेलर अकाउंट भी है, वो डायरेक्टली वीएस को अपॉइंट करके उनको लगाकर डील्स वेबसाइट क्रैक कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हंट कर सकते हैं और बेच सकते हैं बहुत से प्रोडक्ट। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जो डील हंट कर रहे हैं उसका जो होलसेल लिस्टिंग है उसकी अमेजोन पे, वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे रेवेन्यूज कर रही हो, नॉट नेसेसरली। क्यों? आप एक प्रोडक्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, आप 20, 30, 40, 50, 100, 200 जितने डील्स आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स करना चाहें आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक होलसेल एफबीए। और दूसरी बात यह कि आप जब वो प्रोडक्ट एफबीए कराएंगे तो बाय बॉक्स के मिलने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज एनेबलर्स डील क्रैकर, जिसको हम ईडीसी कहते हैं। और एनेबलर्स डील क्रैकर को हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो फेसबुक मेंबर्स हैं वो अवेल करें, चाहे वो हमारे वीएस हैं, चाहे वो हमारे सेलर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को Q4 में स्पेशली अवेल करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है और अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर सकता है। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑलवेज रिकमेंड मी द टॉपिक्स you want solutions for. Thank you very much. Assalamu alaikum.